रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर आप अलग अलग तरीके के एनालिसिस देख रहे हैं, लेकिन अगर आप सरल शब्दों में मोटे तौर पर एक चीज समझना चाहें तो जो पूरी परिस्थिति बनी वो आपको ये बताती है कि दुनिया में अगर आप अपने लिए नहीं खड़े हैं, अगर आप कमजोर हैं, तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं। और यही यूक्रेन के साथ हुआ। रूस ने परफेक्ट टाइमिंग देखी। कोरोना के इस संकट के बाद जो अर्थव्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं दुनिया भर में, उसको पता था कि अगर अभी मैं यूक्रेन की तरफ बढ़ूंगा, इनकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। अमेरिका दसियों बात कह सकता है, लेकिन उसकी अभी खुद की स्थिति नहीं है कि वो जाए और किसी तरीके का युद्ध लड़े। और दूसरे देशों के साथ भी यही, ब्रिटेन के साथ भी यही। तो अगर आप पुतिन के लिहाज से देखिएगा, दुनिया कह रही है तानाशाह है जिसने बिना सोचे समझे कदम उठाया। मुझे ऐसा लगता है कि उसने बहुत सोच समझ के कदम उठाया। और दुनिया में इस वक्त जब परिस्थितियां बदली हैं कोरोना के संकट के बाद, तो कौन मजबूत है ये बताना भी जरूरी था। अमेरिका की स्थिति कैसे कमजोर हुई है, रूस की कैसे मजबूत हुई है, उसकी चर्चा भी होगी जब जब यूक्रेन और रूस के बीच जो चल रहा है उसका जिक्र आएगा। लेकिन यूक्रेन कमजोर क्यों पड़ा, जिसकी चर्चा की जा रही थी, वो इसलिए क्योंकि जब आप अपनी ताकत नहीं बनते, अगर आप यूक्रेन के लिए कहा जाता है भाई दुनिया का इकलौता देश ऐसा है जिसने अपनी न्यूक्लियर पावर को खत्म कर दिया। उसने यूएस इसी रशिया के कहने पर अपने पास जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा था उसको खत्म कर दिया, इस विश्वास पर, इस भरोसे पर कि ये लोग कभी उसके ऊपर कोई आक्रमण नहीं करेंगे, उसको सुरक्षा देंगे। उस भरोसे से क्या मिला? दुनिया में भरोसे से कुछ नहीं मिलता। दुनिया में कुछ मिलता है तो ताकत से मिलता है। और वो ताकत जब आप रूस और यूक्रेन के लिहाज से चर्चा करेंगे तो आपको भारत के लिहाज से भी बात करनी होगी। बीते कुछ सालों में भारत में जो हमारी सैन्य शक्ति बढ़ी है, भारत का जो कद दुनिया में बढ़ा है, उसका ये असर हुआ है कि दुनिया भारत को एक नए नजरिए से देखती है, एक नए तरीके से देखती है। अगर आप ये देखते हैं कि भारत और चीन, चाहे वो डोकलाम हो या फिर लद्दाख हो, लेह लद्दाख हो, हर जगह पर अगर आमने सामने होकर भी चीन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा, तो वो इसलिए है क्योंकि बीते कुछ सालों में भारतीय फौज को मजबूत बनाया गया है। वो इसलिए है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो दुनिया के लिए खुला बाजार जो भारत देता है वो बताती है कि भारत की आपको जरूरत है। और ये दुनिया का दस्तूर है। अगर आप इस लिहाज से नहीं चलेंगे, दुनिया को नहीं बताएंगे, कई बार बहुत इसको लेकर चर्चा होती है, अरे पीएम नरेंद्र मोदी गए बाहर, जाएगा ये बोला वो बोला भारत को लेकर, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक सोच थी कि कैसे इंडिया की मार्केटिंग करनी है बाहर जाकर, वो उनकी मार्केटिंग नहीं हो रही थी, ये मैं बार बार कहता था, इंडिया की मार्केटिंग आपको करनी है बाहर जाकर कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है जहां आप आएंगे आपको फायदा होगा। उसका असर और उसका इंपैक्ट ये है कि आज चीन भले पलटकर ताइवान की तरफ देख सकता है, लेकिन भारत के लिए वो कुछ ऐसा करे जैसा रूस यूक्रेन के लिए कर रहा है, वो परिस्थिति नहीं बन सकती। चीन और पाकिस्तान मिलकर भी वो स्थिति नहीं बना पा रहे। और दूसरा, जो बीते 7 सालों में, चाहे आप नए जनरेशन के लड़ाकू विमान देख लीजिए, चाहे आप पनडुब्बियों को देख लीजिए, चाहे अगर आप देख लीजिए हमारा रडार सिस्टम, आप यकीन करेंगे भारत में बीते कुछ सालों में जो रडार सिस्टम हम इस्तेमाल कर रहे थे, जिसको अपग्रेड किया गया, वो था जो सोवियत संघ के जमाने में इस्तेमाल होता था, जिसकी रेंज ये थी कि आप बहुत ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं कर सकते, इतनी कम उसकी रेंज हुआ करती थी। तो अपनी ताकत आपको खुद बनना पड़ता है। और ये यूक्रेन के साथ, जब यूक्रेन ने पलट कर देखा और कोई नजर नहीं आया, यही दुनिया का दस्तूर है। ये पूरा विवाद इस बात को स्थापित करता है। और आप इसके पहले भी देखिए और बाद में भी आप देखेंगे। पहले अगर आप देखेंगे, जब जब ऐसी चीजें होती हैं, चीन उइगर मुसलमानों को लेकर कुछ भी करे, कोई सैंक्शन लगता है क्या चीन के ऊपर? चीन कोरोना काल में जो कुछ भी हुआ, लैब से निकला नहीं निकला, WHO से लेकर दुनिया कहती रह गई, चीन पर क्या प्रतिबंध लगा? मुझे बताइए। आप अगर ताकतवर हैं तभी आप इस दुनिया में सस्टेन कर पाएंगे, रह पाएंगे। और भरोसा तो किसी पर मत कीजिए। ये 2 बड़े संदेश हैं इस पूरे विवाद में। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।